बच्चों, आज से हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 6 का जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट है और आप लोग क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 29 अप्रैल को आप लोग देने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आपको मानसिक योग्यता और गणित के जितना भी पोर्शंस बनता है और जितना भी टॉपिक बनता है, वो सारे के सारे टॉपिक को मैं कराने वाला हूँ, ठीक है? और आप लोग को अगर मानसिक योग्यता और गणित में प्रॉब्लम्स हो रही है फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को सारे के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला हूँ और आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ ना कि आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन्स दिलाकर ही रहूँगा फ्रेंड्स। और आप लोग की अगर डिमांड आने लगी कि सर आप हिंदी का भी क्लास करा दो, तो मैं हिंदी का भी क्लास आप लोगों को कराने लगूँगा फ्रेंड्स। तो चलो, आज से हम लोग मानसिक योग्यता और गणित है ना मेरे प्यारे भाई, रीजनिंग और मैथ्स का जितना भी पोर्शंस है, वो सारे के सारे पोर्शन को हम लोग अपने सेशंस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। वो अभी देखो, आज से आप लोग के एग्ज़ाम्स में मेरे प्यारे भाई 40 से 45 दिन का समय बच गया है, ठीक है? तो 40 से 45 दिन का तो हम लोग टारगेट नहीं लेंगे, पर 30 से मेरे प्यारे भाई 35 दिन के अंदर में हम आप लोगों को मैथ और रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता और गणित के सारे पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे। और आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों का सिलेक्शंस यानी आप लोगों का एडमिशन्स नवोदय जवाहर विद्यालय में हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ मात्र 1 मंथ जुड़ो और 1 महीना के अंदर में मैं आपको 100% मेरे भाई गारंटी देता हूँ कि आप लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन करा कर ही रहूँगा। तो चलो, बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग को पढ़ेंगे यानी कि मानसिक योग्यता को ख़त्म कर लेंगे। तो मानसिक योग्यता में देखो, लगभग हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें से 150 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। लगभग 11 टॉपिक मानसिक योग्यता से पूछा जाता है जवाहर नवोदय के अंदर। तो हम लोग 11 टॉपिक के अंदर 150 क्वेश्चंस पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। तो सारे के सारे देखो, सबसे पहले प्रैक्टिस, जितना अगर आप प्रैक्टिस करते हो आपको उतना ही नॉलेज गेन होगा, ठीक है? तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है? और बता दूँ कि उसके बाद मैं 10 से 11 दिन में रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता का हम लोग जो भी पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो भी मैथ यानी गणित का पोर्शन बच जाएगा उसको भी हम लोग कराते चल जाएँगे। या आप लोग का अगर डिमांड आने लगी कि सर आप साथ-साथ करा दो, यानी कि एक वीडियोज़ आप मानसिक योग्यता का डालो और एक वीडियोज़ गणित के डालो। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियोज़ मानसिक योग्यता और एक वीडियोज़ गणित के लिए भी डाल दूँगा, ठीक है? तो चलो, हम लोग आज से सबसे पहले हम लोग मानसिक योग्यता का जितना भी पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग गणित को पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग अगर डिमांड करने लगो कि सर हम लोग गणित भी पढ़ेंगे साथ-साथ, तो गणित का भी क्लास हम लोग साथ-साथ लगाते चल जाएँगे। तो चलो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न आकृति या वर्गीकरण, ठीक है? तो भिन्न आकृति और वर्गीकरण से 150 क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और इस चैप्टर से मेरे प्यारे भाई बता दें कि 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से निश्चित है कि आएगी, ठीक है? तो आप लोग अगर अच्छे से वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस को अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हो, तो आप लोग के एग्जाम्स में मेरे प्यारे भाई कम से कम 5 क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो आप लोग चलो, हम लोग अच्छे से वीडियोज़ को कवर करते हैं और इस चैप्टर से हम 150 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी किए हुए डायरेक्ट हम लोग चैप्टर्स के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करने चलते हैं हम लोग। तो हेलो बच्चों, हम लोग अभ्यास के ऊपर चलाए हुए हैं और इस चैप्टर के अभ्यास से जितने भी क्वेश्चंस बन रहा है यानी कि 150 क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो, इसमें सबसे पहले जो भी निर्देश है उस निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखो, तो यहाँ पर अभ्यास दिए हुआ है और निर्देश में दिए हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ABCD दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति कुछ हद तक सदृश है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, आप लोग को इस तरह का फिगर देगा, ठीक है? इस तरह का फिगर देगा और इस फिगर में बोल रहा है कि इस फिगर में 4 आकृति है, ठीक है? 4 आकृति है जिसमें से 3 आकृति किसी न किसी प्रकार से सेम है, ठीक है? यानी कि समान है और एक आकृति अलग है। तो आप उसी अलग आकृति को चुनकर OMR शीट में जो भी आपको OMR शीट मिलेगा ना, उसमें आपको भर देना है, ठीक है? कि ये वाला रॉन्ग है, ठीक है? तो ये वाला अलग आकृति, तो ये मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, तो हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग सारे के सारे 150, देखो इसमें 150 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है?
लगभग हम लोग इसी चैप्टर्स में नहीं, लगभग सारे के सारे चैप्टर्स में 150 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग के एग्ज़ाम से पहले, जैसे कि आप लोग के एग्ज़ाम्स 29 अप्रैल की होने वाली है, तो 29 अप्रैल से पहले हम लोग सारे के सारे रीजनिंग पोर्शंस और मैथ्स का जितना भी पोर्शन है सब कंप्लीट कर लेंगे। और हम इतना तो गारंटी देते हैं ना कि अगर आप लोग मेरे साथ 30 दिन जुड़ गए हो ना, तो आपको गारंटी है कि 100% आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो ही जाना है मेरे भाई। तो आप लोग बिना देरी किए हुए इधर उधर मत देखो, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ जुड़ो। मैं आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ही ये क्लास को लेकर आया हूँ, ठीक है। आप लोग जितना भी बिगनर भी स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर जीरो आप देखो नथिंग कुछ भी नहीं जान रहे हो, ठीक है, आप जीरो जीरो जान रहे हो, ठीक है, रीजनिंग के बारे में, तो जीरो से लेकर यानी कि मानसिक योग्यता उसका हिंदी होता है, तो जीरो से लेकर हम लोग हीरो आपको बना देंगे, ठीक है, जीरो से हीरो बनाएंगे और आपका सिलेक्शंस भी दिलवाएंगे, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के चलते। और आप लोग कमेंट करो हिंदी सर, हिंदी भी चाहिए तो हिंदी का भी क्लास हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि देखो ये आकृति दिए हुआ है, ठीक है, देखो 4 आकृति इसमें है, ठीक है फ्रेंड्स, 4 आकृति है और 4 आकृति में 3 सेम आकृति है, ठीक है, लेकिन एक आकृति अलग दिए हुआ है, तो उसी अलग आकृति को हमको चुनना है। देखो तो बता दे कि इस आकृति में, देखो इस आकृति में ये वाला जो चित्र है, ये वाला चित्र, ये चित्र, तीनों चित्र सेम है, क्योंकि इसमें तीर का निशान मेरे भाई तीनों चित्र में दिए हुआ है। लेकिन जो सी वाला चित्र है ना, इसमें डायरेक्ट एक लाइन दिए हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें तीर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यही तीर आपका, यही जो सी नंबर ऑप्शन है चित्र, यही फिगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग का ओमार सीट आएगा ना, तो ओमार सीट जैसे कि इस तरह का आप लोग का ओमार सीट आ रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप लोग का रहता है ABCD ऑप्शंस रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक रहेगा, दो रहेगा, तो देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो देखो इसमें आप लोग को क्या करना है, सी वाला ऑप्शन पर आप लोग को रंग देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सी नंबर ऑप्शन है, तो एक में सी को रंग दीजिएगा आप लोग, तो एक नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को अपने ओमार सीट में रंग देना है एग्जाम्स के अंदर। तो देखो अगर आप लोग की कमेंट्स आएगी सर हम देखो हम आप लोग को सब चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। आप लोग एग्जाम से पहले हम सब कुछ सिखा के भेजेंगे कि आपको ओमार सीट कैसे भरना है, आप लोग एग्जाम्स में क्या क्या लेकर जाओगे, कैसे एग्जाम्स कंडक्ट करना है, सारे के सारे चीज़ को मैं आपको बाद में बताऊंगा एक 30 दिन का सीरीज के बाद, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ये क्लास मैं अच्छे से प्रोवाइड कर दूँ, उसके बाद जो भी देखो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम आप लोगों का निदान कर देंगे, ठीक है। देखो तो इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चंस को हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, देखो ये फिगर सेकंड नंबर फिगर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, सेकंड नंबर फिगर है, इसमें आपको डिफरेंट चुनना है, ठीक है। जैसे कि 3 सेम आकृति है लेकिन एक आकृति अलग है। देखो अब बता दे कि इसमें देखिए BCD सेम आकृति है ना, इसमें पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल इसमें, पैरेलल इसमें भी है। लेकिन जो इसका मेरे प्यारे भाई ये नंबर ऑप्शन है ना, ये नंबर ऑप्शन आप लोग को दिखा दे, ये नंबर ऑप्शन मेरे भाई डिफरेंट है, ठीक है। क्यों देखो ये दोनों तीनों का तीनों फिगर है पैरेलल है, लेकिन इस वाला फिगर में मेरे भाई पैरेलल लाइन नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाई 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है भाई? हाँ भाई समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से बच्चों कि इसमें देखो इस ये फिगर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फिगर देखना है, डिफरेंस फिगर चुनना है, ठीक है। डिफरेंस फिगर आप लोगों को चुनना है। देखो इसमें कह रहा है कि इसमें बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, मेरे प्यारे भाई देखो इस ये फिगर, ओके एक मिनट सॉरी, देखो बच्चों जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला फिगर है ना, देखो बी की फिगर की, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें देख लो, इसमें जो भी एक मिनट नीचे आ जाओ, नीचे कर लेते इसको। देखो इसमें जो भी फिगर हम दिख रहे हैं ना, फिगर देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखो इसमें देखो बी नंबर फिगर, सी नंबर फिगर और डी नंबर फिगर सेम है। क्योंकि इसमें सेम क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसी कोण से मेरे भाई, देखिए इस कोण से, एक मिनट आपको बता दें हम, देखो इस कोण से एक पैरेलल लाइन खींचा गया है, ठीक है। इसमें भी कौन से खींचा गया है, इसमें भी कौन से खींचा गया है, लेकिन इसमें कौन से नहीं खींचा गया है, ठीक है, इसमें बीच से खींच लिया गया है, इसलिए आपका 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग सेकेंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इसमें फिगर्स में आप डिफरेंस फिगर चुन के दिखाओ, जो कि 3 फिगर सेम है, ठीक है, 3 आकृति सेम है लेकिन एक आकृति अलग है। तो देखो इसमें हम लोग बात कर ले 4 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले बच्चों, तो इसमें देखो ये वाला जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ,
इसमें एक तीर का निशान एक है, ठीक है, इसमें भी तीर का निशान एक है, इसमें भी तीर का निशान एक है, लेकिन बच्चों ये वाला जो ए नंबर आकृति है, इसमें देखिए, इसमें इसके अंदर जो भी तीर का निशान दिए गए, इसके अंदर जो भी तीर का निशान है, 2 तीर का निशान है बच्चों, ठीक है, 2 तीर का निशान है, इसलिए आप लोग का आंसर बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है, 4 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखो, 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें बोल रहा है कि इसमें भी आपको क्या करना है, एक डिफरेंस यानी कि एक अलग फिगर को चुनना है, ठीक है। देखो इसमें हम लोग देखो बी सी डी अगर फिगर की बात कर ले तो इसमें देखो, इसमें फिगर अलग सटा हुआ नहीं है, इसमें भी सटा नहीं है, इसमें भी सटा नहीं है, तो ये सेम है, किसी न किसी प्रकार से ये तीनों ना तीनों फिगर सेम है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो कि ज्वाइंट नहीं है इसका फिगर। लेकिन हम लोग अगर ए नंबर ऑप्शन की बात कर ले, ठीक है, अगर ए नंबर ऑप्शन की बात कर ले, ए नंबर फिगर में बच्चों इसमें सटा हुआ है, ठीक है, इसमें सटा हुआ फिगर है, इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन को आप लोग को हम दिखा रहे हैं। देखो इसमें भी आपको फिगर हम प्रोवाइड कर दे कि बच्चों देखो इसमें एक गलत फिगर है, ठीक है, लेकिन 3 फिगर अपने आप में सेम है, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात कर ले, ए नंबर फिगर की बात कर ले, सी नंबर बात कर ले और डी नंबर फिगर की बात कर ले, ठीक है, तो देखो इसमें बच्चों सेम फिगर है, क्योंकि इसमें जो भी आकृति दिए हुआ है, ये तीनों का तीनों जो भी देखो, तीनों का तीनों जो एरो का चिन्ह है, तो एरो का चिन्ह मेरे प्यारे भाई एक ही डायरेक्शन में दिए हुआ है, ठीक है। देखो जब नीचे दिए हुआ है तो नीचे एक ही डायरेक्शन में तीनों है, इसमें भी देखो जब ऊपर डायरेक्शन में है तो तीनों जो कि एरो का चिन्ह है, तीनों का तीनों ऊपर दिए हुआ है, लेकिन तीनों का तीनों इधर भी देखो सेम डायरेक्शन में, तीनों का तीनों एरो है। लेकिन हम लोग अगर बी नंबर ऑप्शन की बात कर ले तो देखो इसमें जो भी एरो दिए हुआ है बच्चों, इसमें दो एरो आगे की ओर है, एक एरो पीछे की ओर है, इसलिए डिफरेंस फिगर हो गया ना, इसलिए डिफरेंट फिगर हो गया, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि इसमें भी आपको क्या करना है, एक डिफरेंट फिगर को चुन कर दिखाना है, ठीक है। देखो तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो बच्चों इसमें देखो, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें देखो ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शंस और डी नंबर ऑप्शन। देखो ये ट्रेंगल्स या किसी न किसी क्वाड्रेट, किसी न किसी ट्रेंगल्स या किसी न किसी एंगल्स का निर्माण कर रहा है बच्चों, ठीक है। लेकिन जो बी नंबर फिगर है, आकृति है, इसमें देखो इसमें हम लोग एक सर्कल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। ये बी नंबर ऑप्शन जो बी नंबर फिगर है एक सर्कल का निर्माण कर रहा है, इसलिए तीनों से अलग है, ठीक है, तीनों से अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। देखो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो इसमें देखो ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, तीनों फिगर किसी न किसी तरह से समान है। क्यों समान है, क्योंकि इसमें देखो इसमें जो भी फिगर बना हुआ है सभी फिगर संपूर्ण है, ठीक है, अपने आप में संपूर्ण है, छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बी नंबर फिगर है यह संपूर्ण रूप से फिगर बना हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये तीनों फिगर है ना, तीनों फिगर की बात हम लोग कर रहे हैं तो तीनों फिगर समान है। क्योंकि समान क्यों है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक पंचभुज है। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है ये किसी भी तरह का भुज का निर्माण नहीं, किसी भी ट्रेंगल्स का निर्माण नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अलग है, इसका ज्वाइंट ही नहीं इसमें किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो इसमें आपको एक डिफरेंस ऑप्शन चुनना है, ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन आपको सही है, ये वाला जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसमें 3 ऑप्शन ठीक है, यानी कि अपने आप में सेम है, लेकिन एक अलग एक जो फिगर है वो अलग है, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका हम लोग आप लोग आंसर बता दे तो देखो हम लोग अगर बात कर ले बी सी डी की अगर बात कर ले तो ये देखो किसी न किसी तरह का, देखो इसमें देखो ये फिगर किसी न किसी तरह का सेम है, क्योंकि ये सर्कल टाइप का फिगर बना हुआ है, ओ है, ठीक है। तो ओ मेरे प्यारे भाई गोलाकार है, गोलाकार, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस है ना, इसलिए डिफरेंट है। क्योंकि देखो इसमें किसी न किसी लाइन का यूज किया गया है, ठीक है, इसमें भी लाइन का यूज है, इसमें भी लाइन का यूज है, लेकिन ये गोलाकार है, ठीक है बच्चों, ये गोलाकार है, इसलिए इसका आपका राइट आंसर 9 का ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 9 का ए नंबर क्वेश्चन का आंसर हो, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो हम लोग अब 10 का क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो इसमें आपको
डिफरेंस ढूंढना है। तो बच्चों इसमें भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें भी ए हो गया, बी हो, सी हो गया और डी हो गया। ये तीनों न तीनों किसी तरीके से सेम है, क्योंकि इसमें एक लाइन का उपयोग किया गया है, लेकिन ये बोला है ना, ये एक सर्कल बन गया है, ठीक है, एक सर्कल बन गया है, इसलिए आपका राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, 11 नंबर क्वेश्चन की। देखो इसमें भी आपको कुछ डिफरेंस फिगर दिखाना है, 11 नंबर में आपको डिफरेंस दिखाना है। डिफरेंस आपको ऑटोमेटिक डिफरेंस अब दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, आप लोग कमेंट करो। अगर आप लोग ऑफलाइन भी देख रहे हो ना, तो ऑफलाइन भी देख रहे हो तो कमेंट कर सकते हो। आप लोगों के कमेंट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से हम लोग देखेंगे, कमेंट का आपका पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें हम लोग ए नंबर ऑप्शन देख ले, सी नंबर कर ले और डी नंबर देख ले, तो किसी न किसी तरह से सेम है, ठीक है, लेकिन बी नंबर एक सर्कल टाइप के दिखा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 11 का बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। देखो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें देखो अगर हम लोग बात कर ले, तो ए नंबर फिगर, सी नंबर फिगर और डी नंबर फिगर की बात कर ले, तो देखो बच्चों इसमें जो भी फिगर हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें जो भी फिगर हम दिखा रहे हैं ए, सी और डी में, तो इसमें देखो यहाँ से, देखो यहाँ से एक ही एरो का चिन्ह दिए हुआ है, ठीक है। इसमें देखो इसमें भी एक ही एरो का चिन्ह दिए हुआ है, इसमें भी एक ही एरो का चिन्ह दिए हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंस आपको हम क्या देखा है, देखो डिफरेंस इसमें यह दिखा रहा है कि ये जो जुड़ा है ना, ये बच्चों देखो ये जुड़ा है, यहाँ से जो एरो दिखाया है, यहाँ से जो एरो इसमें दिखा, इस फिगर की अगर बात कर ले, हम ए सी डी की बात कर ले, तो इसमें देखो इसमें ये खाली है, ठीक है, यहाँ पर एरो का चिन्ह नहीं है, यहाँ से इस एरो को खींचा गया है, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी खाली है, यहाँ से इस एरो को खींचा गया है, और यहाँ भी खाली, यहाँ भी इस एरो से खींचा गया है। लेकिन बी नंबर ऑप्शन की बात कर ले, तो यहाँ डबल एरो से मेरे भाई देखो एक एरो पहले से एक और एरो वाला, एक तीर का निशान वाला एक और फिगर खींचा गया है, इसलिए डिफरेंट है, ये तीनों से डिफरेंट है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों से डिफरेंस, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा माइनर भी डिफरेंस होगा ना फ्रेंड्स, छोटा भी डिफरेंस होगा, छोटा भी अलग होगा, यानी थोड़ा भी अलग होगा उससे, किसी अलग फिगर से, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको दिखा रहा है कि न किसी तरीका से मेरे प्यारे भाई अलग होगा। 3 फिगर इसमें सही होगा, लेकिन एक फिगर इसमें अलग होगा। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम अच्छे से हम लोग कवर करते हैं। देखो बात कर ले 13 नंबर क्वेश्चन को, तो बच्चों देखो यहाँ पर, एक मिनट, ए नंबर फिगर, बी नंबर फिगर, एक मिनट बच्चों, सॉरी, ए नंबर फिगर, बी नंबर फिगर और डी नंबर फिगर, ये तीनों फिगर सेम है। क्यों सेम है आपको बता दें हम, क्योंकि देखो बच्चों इसमें जो भी फिगर की बात कही जा रही है, ठीक है, अगर हम लोग इस तरह एक फिगर का निर्माण कर रहे हैं, तो एक बॉक्स में सेम फिगर है, ठीक है, एक बॉक्स में सेम फिगर, इसमें भी एक बॉक्स में सेम फिगर है, और इसमें भी एक बॉक्स में सेम फिगर है। लेकिन सी नंबर जो फिगर है मेरे प्यारे, सी नंबर आकृति है, इसमें अलग अलग फिगर दिखा दे रहा है आपको। देखो इसमें अलग अलग आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। देखो जैसे कि सी नंबर की बात कर ले, इसमें देखो ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, ये सेम फिगर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्योंकि देखो तीनों का तीनों ऑप्शन की हम लोग बात कर ले, तो तीनों का तीनों ऑप्शन में क्या है कि सेम सेम फिगर दिए हुआ है, लेकिन इसमें जो सी नंबर जो वाला फिगर है, इसमें अलग डिफरेंस फिगर है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें अगर बात कर ले हम लोग, तो देखो बी नंबर फिगर, सी नंबर फिगर और डी नंबर फिगर, ये मेरे प्यारे भाई ये तीनों का तीनों फिगर सेम है, क्योंकि देखो इसमें जो भी फिगर बनाया गया है, देखो यू का आकार का तीनों फिगर है। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों जो ए नंबर ऑप्शन है ना, ए नंबर ऑप्शन है, इसमें देखो इसमें अगर हम लोग बात कर ले बच्चों, तो ए नंबर, सॉरी, जो कि बच्चों इसमें देखो ए नंबर जो ऑप्शन है 14 में, देखो तीनों का तीनों फिगर सेम है ना, इसमें क्योंकि यू का आकार का तीनों फिगर है, लेकिन जो 14 का ए है, ये यू का आकार नहीं है, ये एक आकार का फिगर लग रहा है, इसलिए इसका डिफरेंस फिगर तीनों से डिफरेंस है ना, तीनों अलग है, तीनों सेम है, लेकिन ये वाला जो फिगर है ये अलग है, इसलिए आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि बच्चों इसमें देखो ए नंबर फिगर,
सी नंबर फिगर और डी नंबर फिगर की अगर बात कर ले हम लोग, तो इसमें देखो ये तीनों का तीनों फिगर सेम है। दिख रहा है ना आप लोग को कि तीनों का तीनों सर ये तीनों का तीनों फिगर सेम है। लेकिन लेकिन बी नंबर जो सर फिगर है ना, बी नंबर फिगर है, ये बी नंबर फिगर अलग है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर फिगर हो जाएगा। ठीक है सर? तो आप बी नंबर 15 का बी मार लोगे। ठीक है? 15 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इसमें आपको डिफरेंस फिगर बताना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? इसमें भी डिफरेंस फिगर आप लोगों को बताना है। तो इसमें देखो हम लोग बात कर ले, अगर फिगर ए की बात कर ले, फिगर बी की बात कर ले और फिगर सी की डी की बात कर ले, तो बच्चों देखो ये तीनों फिगर अपने आप में सेम है। देखो सेम दिख रहा होगा आप लोगों को, सेम है ना बच्चों? देखो क्योंकि इसमें सेम है, लेकिन जो सी नंबर ऑप्शन है, जो सी नंबर इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, ये डिफरेंस फिगर है। ठीक है? ये डिफरेंस अलग फिगर है, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? इसलिए इसका राइट 6 का राइट 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे भाई, ए नंबर फिगर देख लो, सी देख लो और डी देख लो। ठीक है बच्चों? ए सी डी ये तीनों फिगर सेम है, ये तीनों फिगर सेम दिख रहा है ना आप लोगों को? इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बी हो जाएगा। ठीक है? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है? क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। ठीक है? देखो क्योंकि इसमें ए सी और डी फिगर सेम है, इसलिए इसका बी नंबर अब जो फिगर है उससे अलग हो जाएगा, अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर अलग वाला हो जाएगा बी नंबर। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, जो कि इसका हम लोग राइट आंसर बता दें। तो देखो अगर हम लोग बात कर ले, ए नंबर फिगर की बात कर ले, सी नंबर फिगर की बात कर ले और डी नंबर फिगर की बात कर ले, तो ये तीनों फिगर सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सर देखो यहाँ पर तीनों का तीनों फिगर का जो भी लाइनिंग किया गया है एक समांतर श्रेणी में किया गया है। ठीक है? एक समांतर श्रेणी में इसका लाइनिंग किया गया है। लेकिन लेकिन बच्चों हम लोग बी नंबर अगर फिगर की बात कर ले, बी नंबर फिगर की बात कर ले मेरे प्यारे भाई, एक मिनट देखो, यहाँ बी नंबर फिगर की अगर हम बात कर ले हम लोग, तो देखो इसमें जो भी लाइनिंग किया गया है एक इस तरह का लाइनिंग किया गया है। ठीक है? लेकिन इसमें लाइनिंग बराबर किया गया है, बराबर किया गया है, बराबर किया गया है, इसमें अलग डिफरेंस है लाइनिंग है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिखा रहा है आप लोगों का, इसमें आपको डिफरेंस चुन के दिखाना है। ठीक है बच्चों? डिफरेंस फिगर जो भी है उसको आपको बताना है। देखो तो हम लोग बात कर ले 19 का, तो आप लोग देख लो बी नंबर फिगर, बच्चों देखो 19 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, एक मिनट। तो बच्चों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें देखो इसमें मेरे प्यारे भाई बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ए सी बी सी डी, ये फिगर तीनों फिगर सेम है। सेम है क्योंकि एक ट्रेंगल के अंदर एक लाइनिंग किया गया है। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो जो 19 का ए नंबर ऑप्शन है, इसमें देखो एक स्क्वायर मान लो या रेक्टेंगल मान लो। ठीक है? एक रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर लाइनिंग किया गया है, इसलिए ये फिगर अलग है। ये तीनों फिगर से क्या है? ये तीनों फिगर से ये फिगर अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेना। तो देखो बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले, इसमें देखो बी नंबर, बी देख लो, सी देख लो और डी देख लो, डी देख लो बच्चों। तो ये तीनों फिगर, तीनों का तीनों जो फिगर हम बताया आपको लाइनिंग का कलर मेरे बच्चों ये सेम है। ठीक है? ये जो भी फिगर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये तीनों का तीनों फिगर सेम है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये देखो ये जो 20 का जो ए नंबर ऑप्शन है ना, ए नंबर ऑप्शन, ये ऑप्शन मेरे भाई अलग है। ठीक है बच्चों? ये अलग ऑप्शन है। ठीक है? ये अलग ऑप्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 20 का ए हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें एक रेक्टेंगल के अलग, एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर आप बोल सकते हो। ठीक है? इसके अंदर एक लाइनिंग किया गया है, जो कि क्या किया गया है? समानांतर श्रेणी में किया गया है। ठीक है? समानांतर श्रेणी में किया गया है। और इस वाला में क्या जो भी लाइनिंग किया गया है एक रेक्टेंगल या एक वर्ग के अंदर, तो ये एक पैरेलल में किया गया है। ठीक है बच्चों? पैरेलल में किया गया है, इसलिए इसमें देखो इसमें तीनों में सेम है, लेकिन इसमें ए नंबर ऑप्शन वाला में क्या है? डिफरेंस है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है? चलो चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी देखो एक डिफरेंस अलग सा हमको फिगर दिख के दिखाना है। ठीक है बच्चों? इसमें देखो हम लोग अगर बात कर ले 21 का ए
बी और डी नंबर ऑप्शन की बात कर ले बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों जो भी हम लोग सर्कल बना है तीनों फिगर का, ये तीनों फिगर सेम है, ठीक है बच्चों। ये तीनों फिगर सेम है क्योंकि एक रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर एक क्या किया गया, एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट्स दिए हुआ है, ठीक है। एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन लेकिन बच्चों इसमें देखो, एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल तो है, लेकिन एक सर्कल के अंदर पॉइंट नहीं देकर क्या दिया गया, एक त्रिभुज का चित्र दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। त्रिभुज का चित्र, इसलिए मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, हम लोग अगर 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, देखो अगर 22 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले, इसमें देखो आप लोग बी नंबर ऑप्शन हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया और डी नंबर ऑप्शन हो गया। बच्चों ये तीनों का तीनों ऑप्शन सेम है, क्यों सेम है सर, आप बताओ क्यों सेम है। क्योंकि देखो एक देखो इसका जो भी लाइनिंग दिए हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये देखो दो का अंदर, देखो दो अंदर लाइनिंग में है, दो अंदर लाइन में है, ठीक है, दो अंदर लाइन में है, तो तीनों में दो दो कॉमन सेम है, ठीक है, तीनों में सेम है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम बात कर ले, तो यहाँ पर देखो जो भी यहाँ पर इसमें माइनर, देखो माइनर ही कॉमन, देखो कॉमन डिफरेंस ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा ना, वो आपका आंसर होगा। देखो इसमें जो भी सटा हुआ, देखो ये सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ सटा हुआ है, यहाँ सटा हुआ है, यहाँ भी सटा हुआ है, यहाँ भी सटा हुआ है, लेकिन इसमें यह सटा नहीं है, ठीक है बच्चों, इसमें सटा नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 22 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखो, इसमें हम लोग बात कर ले, ए नंबर ऑप्शन की बात कर ले, बी बात कर ले और सी बात कर ले। तो बच्चों ये तीनों ऑप्शन सेम है, ठीक है, तीनों ऑप्शन सेम है, लेकिन लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो बच्चों यहीं पे हम लोग बंद करते हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी लगन चल रही है, इसके कारण से डीजे उजे बज रहा है फ्रेंड्स। इसकी वजह से आज की क्लास हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ा, और हम लोग नेक्स्ट नंबर क्लास में जितना भी क्वेश्चंस बच गया, जैसे कि इसमें 150 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, इसमें 150 क्वेश्चन है, और हम लोग लगभग 23 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, और रह जाएगी एक क्लास, तो थर्ड क्लास यानी कि 3 क्लास में इस पूरे के पूरे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर चैप्टर पर चलेंगे, नेक्स्ट नंबर चैप्टर को भी अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे बच्चों। चलो तो मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोग अच्छे से समझ में ये लेक्चर आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जो कि रेड वाला जो नीचे ऑप्शन दे रहा होगा ना सब्सक्राइब का, उसको आप लोग क्लिक कर देना बच्चों, क्योंकि रेड वाला है तो रेड अलग हो जाएगा और रेड हट जाएगा, और वहाँ पर सब्सक्राइब हो जाएगा, और जो भी ऑल वाला नोटिफिकेशन है उसको आप लोग सेलेक्ट कर क्लिक कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोग अकेला वीडियोज को देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि अगर आप लोग के साथ आपका दोस्त भी पढ़ लेगा, आपका दोस्त का भी नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग का काफ़ी ही योगदान हो जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, और मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ बच्चों। चलो तो यहीं पर वीडियोज़ को इन करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, टेक केयर।